जो इंसान को आज गिरा रही है, जो उसका संतुलन बिगाड़ रही है, जो उसकी संतुष्टता छीन रही है, उसका नाम है इज्जत और बेइज्जती की भावना, अर्थात मान और अपमान की भावना। पहली इसका उत्तर दूंगा मैं आपको बहुत गहराई से, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आज ही आपके सारे दुखों का इलाज हो जाएगा, आज ही, क्योंकि मेरा हुआ है, मैं विश्वास से कह रहा हूँ आपसे, कोई किताबी ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। पहली इज्जत और बेइज्जती की भावना। दूसरी लाभ और हानि की भावना। आप देखना, कुछ मिल जाए, लाभ हो जाए तो आदमी नाचता है, कुछ हानि हो जाए तो दुखी हो जाता है, बहुत हानि होती है भावना। तीसरी भावना सफलता और असफलता की भावना। कौन सफल हो गया, पेपर पास हो गया, वो रह गया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिखाया, ये तो कुछ कर ही नहीं पाए। सफलता और असफलता, देखो आप जितने लोग आपको डिप्रेशन में मिलेंगे, वो हानि की भावना के कारण और वो असफलता की भावना के कारण है। आए ना, चेक कर लीजिए पूरी बात के कारण है। चौथा सुख और दुख की भावना। सुख और दुख की भावना, हम तो बड़े दुखी हैं, हम तो बड़े सुखी हैं। पांचवी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके डूइंग फॉर अदर्स भावना कहते हैं अंग्रेजी में इसको, डूइंग फॉर अदर्स। मैंने दूसरों के लिए इतना किया, उन्होंने थैंक यू तक नहीं बोला, इन्हें मेरे किए की कोई कदर ही नहीं है। पांचवी भावना। और छठी भावना समय की भावना, समय के व्यर्थ करने की या समय की समर्थ करने की भावना। आप मुझे बताओ, क्या यही 6 भावना के बारे में विचार चलते हैं कि नहीं चलते? हाथ उठा के बताओ अगर मेरे कुछ गलत ना हो। यही 6 भावना है? अच्छा, अगर इन 6 भावनाओं में एक जैसा रहना आ जाए, क्या जीवन में कोई दुख बचेगा? आज मैं आपको इन 6 भावनाओं में एक जैसा रहने की विधि बताऊंगा, एक जैसा रहने की। मैं इस पर बहुत काम किया है, कितने सालों से मैंने इसके ऊपर काम किया है, रोज मेहनत करता हूं मैं इसको लेकर के। अब देखिए, अब आप पहली भावना पे बात करेंगे, इज्जत और बेइज्जती की भावना। ईमानदारी से हाथ उठाना जिसको कभी भी इज्जत देती महसूस होती है। सबको होती है। अच्छा, आपको नहीं? सबको होती है। कोई गाली दे, सामने खड़े होकर लगेगा अपना, उसका समझ में आ रही है, सब थोड़ी। हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ, पहली बात, ना इज्जत होती है, ना ही कोई चीज बेइज्जती होती है, होती नहीं है। कैसे? अभी आप यहाँ पे इतने सारे भाई बहन बैठे हुए हो, मैं फिर बताऊंगा हर चीज का आपको, पूरी 6 भावना होगा। आप मेरे सामने सारे भाई बहन बैठे हुए हो, ठीक है? आपने क्या मेरी बातों के ऊपर जो मैं क्लास करा रहा हूँ, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, क्या आप सब मेरी एक जैसी और बराबर तारीफ कर सकते हो? क्या आप सब मेरी एक जैसी और बराबर बुराई कर सकते हो? अब आप बताओ, मैं ही हूं या आपके दिमाग वाला मैं हूं? मैं तो मैं ही हूं ना, पर क्या आपके दिमाग में भी मैं ही हूं या आपके दिमाग में मैं कुछ और हूं? इनके दिमाग में कुछ और हूं, इनके में कुछ और हूं, बच्चे के में कुछ और हूं, वो पापा में बैठे तो और हूं, बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा है, मेरे को लेकर के कब छोड़ेगा ना? सब हर किसी का क्या चल रहा है, अलग अलग होगा सबके दिमाग में। अब आप मुझे बताओ, आप जो कुछ मेरे बारे में बोलोगे, क्या वो मेरे प्रेजेंटेशन के लेवल पर बोलोगे या अपने मेंटल लेवल पर बोलोगे? अपने मेंटल लेवल पर बोलोगे। तो आप मुझे बताओ, आपने मेरी इज्जत बेइज्जती करी या अपनी मानसिकता का परिचय दिया, मेरे बारे में कुछ भी कहे? सही है कि नहीं? तो दुनिया में कोई किसी की इज्जत बेइज्जती कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ ये बता रहा है मैं कैसा हूं। संसार हमें वैसा नहीं दिखता जैसा संसार है, वो वैसा दिखता है जैसे हम खुद अंदर से हैं। तो आज से जब भी कोई आपके बारे में कुछ बुरा कहे तो समझ जाओ, उस बेचारे का मेंटल लेवल, उसकी परवरिश, उसकी शिक्षा वैसी ही है। और जब कोई आपके बारे में अच्छा बोले तो भी यही समझो कि उसकी परवरिश, उसका मेंटल लेवल अच्छा है, ना कि वो मेरे बारे में कुछ कह रहा है। क्योंकि मेरे बारे में तो कुछ कह सकता, क्या
बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है? सोचो, 9 महीने गर्भ में रखती है, अगर माँ भी अपने बच्चे के बारे में सब कुछ नहीं जानती, सब कुछ नहीं कह सकती, तो कोई दूसरा इंसान मेरे बारे में सही कैसे कह सकता है? क्लियर होगी बात? कहां से इज्जत देती? मेरी नहीं है, जो भी है सामने वाले की है, जो कह रहा है। क्लियर हो गया? सेकंड, लाभ हानि। अच्छा बताओ, हानि कुछ होती है? बोलो बोलो, हानि कुछ होती है? आपको हानि होती है? जिंदगी में हानि कुछ होती नहीं, क्योंकि किसी की हानि किसी का लाभ करा रही है। चेक करो, मेरे हिसाब से हानि है, पर भाई मेरा पर्स चोरी हो गया तो मेरी तो हानि हुई, पर चोर का इसका मतलब हानि है ही नहीं, किसी का लाभ है। मैं एग्जांपल देता हूं, क्या हुआ, मैं फोन में बात करता जा रहा था और उस जैसा दीदी का लेदर का पर्स है, ऐसे उसमें लेदर का मतलब ऊपर कवर था, उसमें मेरे पैसे रखे थे, पैन कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, उसी के अंदर था। चोर आए पीछे से, खींच के मेरे से छीन के ले गए, मैं नीचे भी गिरा दिया, मेरे घुटने भी टूट गए। पता मेरे मन से क्या आवाज आई, इस बेचारे को ज्यादा जरूरत है। और बड़ा इसका फायदा मुझे क्या मिला, क्योंकि बाबा की बात याद की, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है। जो फोन छीना वो 14,000 का था, दूसरा 18,000 का आ गया, तो मेरा भला हुआ कि बुरा? उस बेचारे का भला हो गया, उसका काम उस दिन उससे बन गया होगा। पहले मैं डॉक्टर का सोचता था, ये बड़े पैसे काटते हैं, सब बड़े लुटेरे होते हैं, मैं ऐसे सोचता था, मैं अपने बिना मतलब का टेस्ट करवाते रहते हैं, बिना मतलब दवाई लिखते रहते हैं, सब डॉक्टर ऐसे करते हैं, मैं मेरी बात नहीं। बाद में मैंने सोचा, फिर ऐसे सोचना शुरू किया, थैंक यू बाबा, तूने मुझे बीमार करके ना इस डॉक्टर के पेट पालने के लायक बनाया, इस मेडिकल स्टोर वाले का पेट पालने के लायक बनाया, इस लेबोरेटरी वाले का पेट पालने के लायक बनाया। और जैसे मैंने सोचा शुरू किया ना, पहले 10 दिन में ठीक होता था, फिर 3 दिन में ठीक होने लगा। क्यों? क्योंकि अगर बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर घर कैसे चलेगा, कोई क्राइम नहीं करेगा तो वकील घर कैसे चलेगा। ना बीमारी बुरी चीज है, ना क्राइम बुरी चीज है, वो सिर्फ चीज है। कलयुग रूपी दुनिया को चलाने के लिए इन प्रोफेशंस का मैनेजमेंट बनना ही पड़ेगा। क्लियर होगी बात? तो हानि के लिए अच्छा, तीसरी बात सोचो, हानि में ज्यादा सीखते हो कि लाभ में? हानि में। तो अब आप बताओ, लाभ से मैं बाहर से सफल हुआ और हानि से मैं अंदर से ज्यादा एजुकेटेड हुआ। लाभ से मेरा बाहर का खजाना बढ़ा और हानि में मेरा ज्ञान का खजाना बढ़ा। लाभ में मैं बाहर से अचीवर दिखा और हानि में मैं अंदर से स्किल्ड हुआ। तो मैं हानि में कहां आया? तो मैं, अगर मेरा टैलेंट बढ़ गया, मेरी स्किल बढ़ गई, मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब हानि में मैं और ज्यादा सफलता पाने के लिए तैयार हो गया। तो वो मेरी हानि कहलाएगी कि लाभ कहलाएगा? जो से बोलो, लाभ। डरते डरते से बोल रहे हो भी। तो क्या हानि कभी होती है? दूसरा संकल्प सेटल। तीसरा संकल्प, सफलता और असफलता का संकल्प। एडिसन ने जब बल्ब बनाया, उनको 10,000 बार लगे, यानी कि 9,999 बार को फेल हुए बल्ब बनाने में। एक पत्रकार आया, उन्होंने कहा, एडिसन आपको कैसा लगा जब आप 9,999 बार फेल हुए बल्ब बनाने में? तो पता है एडिसन ने क्या कहा? कौन मूर्ख कहता है कि मैं 9,999 बार फेल हुआ? मैं 9,999 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। मैसेज क्या है? असफलता ही पाठ पढ़ाती है, सफलता तो सेलिब्रेशन है। इसका मतलब जब तक मुझमें फेल होने के गट्स नहीं है, तब तक मैं बड़ी सफलता पाने के योग्य भी नहीं हूं। बताइए हाँ कि ना? जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, कई अटेम्प्ट्स में फेल होता है ना, लेकिन अगर वो हर अटेम्प्ट के बाद खुद को दोषी मानकर नीचे कर ले, असफलता के दंश में चला जाए, तो क्या वो कभी सफल हो पाएगा? उसकी अगली बात और सोचिए आप, मुझे भगवान ने मेरे से क्या वायदा किया है? बच्चे, सफलता हुई पड़ी है,
सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अगर असफलता आई भी है तो वो तुझे कोई पाठ पढ़ाने आई है। तो अगर मैंने पाठ पढ़ा तो ये मेरी सफलता हुई क्या असफलता? आप मुझे बताइए, आप जितनी बार फेल होते हो, अगर फेलियरिटी आपके दिमाग में चली गई तो क्या आप सफल हो पाओगे? लेकिन अगर फेलियरिटी आने के बाद आपने ज्यादा रियलाइज किया, ज्यादा एनालाइज किया और दूसरी मेहनत से आप लगे, तो आप और बड़े सफल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो बताइए, असफलता बुरी हुई कि अच्छी हुई? ज्यादा अच्छी क्या हुई, असफलता की सफलता? आप देख लो, जिन्होंने बड़ी असफलताएं झेली वही बड़े सफल हुए हैं आज तक। उठा के देख लीजिए बराबर की आज तक। एप्पल का ओनर स्टीव जॉब्स अपनी बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, 1000 करोड़ की कंपनी से, जीरो पे आ गया था बंदा, और दोबारा उसने एप्पल के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, एक ऐसी चीज डिजाइन कर दी कि एप्पल को उसे वापस लेना पड़ा, और पूरे सब सारे के सारे सब लोगों से ज्यादा सैलरी पर, 2300 करोड़ की सैलरी पर दोबारा वो वापस आया। कहना क्या चाहता हूं, जिंदगी में असफलता जब जब आ रही है, भगवान का वो एक मैसेज है कि अब तुम्हें भगवान बड़ा बनाना चाहता है। जितना बड़ा हीरो उतना बड़ा चैलेंज। बिगर द हीरो बिगर द चैलेंज। तीसरा, चौथा, सुख और दुख। आप चेक करो, क्या दुख कुछ होता है? अगर एक मां प्रसव पीड़ा को रिजेक्ट कर दे, वो जिंदगी में संतान का सुख नहीं ले सकती। मेडिकल साइंस कहती है, अगर मैं करेक्ट कर रहा हूं, डॉक्टर साहब बैठे हुए, मेडिकल साइंस कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा अगर कोई है तो वो प्रसव पीड़ा है। उससे बड़ा पेन दुनिया में किसी को किसी चीज से नहीं होता है, कैंसर से भी नहीं होता है। लेकिन वो ना चाहे तो एक धरती अपने को है ना जुतवाने के लिए, है ना, हल चलवाने से इनकार करे, फल दे पाएगी? आप अपने से पूछ के देखो, जितने भी बड़े काम हैं वो दुख से सुख की ओर गए हैं या सुख से दुख की ओर गए हैं? बड़े काम। महात्मा गांधी जी सामने अंग्रेज नहीं आते, वो इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाते, क्या उनका आज इतना नाम होता? अच्छा, कोई बंदा जिम जाता है, जिम में जाके पूरा शरीर दुखता है, अगर वो दुखने को रिजेक्ट कर दे, क्या स्वास्थ्य का सुख ले पाएगा? बताइए, मैं जो बात गलत कह रहा हूं, कहने का मतलब क्या है? सिर्फ एटीट्यूड है, आप चीज को ले कैसे रहे हो। दुख सच में कुछ नहीं था, सच्चा सुख ही दुख में है। इसलिए चाणक्य ने कहा है, पीड़ा में सुख है, सुखी है पीड़ा। क्यों? जब जब मुझ में असली सुख क्या है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बंदा जूता पहन के जा रहा है, उसका जूता पैर काट रहा है, घर में बहुत पीड़ा चल रही है, अपने दोस्त से कह रहा है, तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी बड़े दुख है, पत्नी ऐसी, बच्चे ऐसे, कोई सुनता नहीं, मेरा काम नहीं चलता, असफलता चल रही है, और ऊपर से जूता भी मेरे पैर काट रहा है ना? तो बंदा कहता है, भाई चल ठीक है, परिवार की जल्दी नहीं बदलेगा, पर तू जूता तो बदल ले कम से कम, इसको तो बदल ही सकता है। कहता नहीं, इसे नहीं बदलूंगा। बोले क्यों? बोले पता है, जब शाम को घर जाता हूँ ना, और जब इस जूते को उठाता हूँ, जो सुख मिलता है ना, बस वही सुख है मेरी जिंदगी में, उसके अलावा कोई सुख नहीं है। और तुम जूता बदलवा दोगे तो वो सुख भी चला जाएगा जिंदगी से। हम सब भी अपना जूता उतारने को तैयार नहीं है। ये शरीर रूपी जूता दिन रात दुख दे रहा है, ये नाम, शान, अपमान, ये सब दुख दे रहा है, इससे मुक्त होने को तैयार नहीं है। समझ आएगा? अब अगला संकल्प जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डूइंग फॉर अदर्स का संकल्प। मैंने इनके लिए इतना किया, क्या हम में से कोई भी किसी के लिए कुछ करता है? बोलो, अगर करते होते तो सिद्धांत ये क्यों होता? जैसी करनी जो करेगा जैसा करेगा। ना तो कोई माँ बाप बच्चों के लिए कुछ करता है, ना कोई बच्चा माँ बाप के लिए कुछ करता है। सब कर्म का ज्ञान है। आपके घर में वही बच्चे पैदा हुए जिनके साथ आपके कर्म का खाता है, हाँ कि ना? सोच लो। अब इसको भी मैं बहुत गहराई से अगर आपको बताऊं, जब हमारा जन्म धरती पर हुआ है तो सेवा के लिए हुआ है, ना कि किसी से कुछ लेने के लिए या देने के लिए हुआ है। हम सब एक साइकिल में बंधे हुए हैं, हमने कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। किसी ने हमारे लिए या तो कर रखा है या वो करने वाला है, या तो हम किसी पर कर्जा चढ़ा रहे हैं या तो हम किसी से कर्जा ले रहे हैं। हम कर्जा चढ़ा रहे हो या कर्जा चुका रहे हो, दोनों केस में प्रॉफिटेबल कौन है? आपकी किस्त चुक रही हो
या आप किसी को किस्त जमा कर रहे हो, दोनों केस में फायदे में कौन है? तो फिर मेरे को थैंक यू क्यों करना चाहिए किसी? इसके ऊपर भी एक कहानी सुनाने का मन करूंगा। बस ये लास्ट से बस एक संकल्प और रह गया, एंड हो जाएगा आपका। एक व्यक्ति था, मतलब फकीर था, भगवान से रोज मांगता था, मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह सब जाता था, भटकता था, लेकिन उसे कभी कुछ मिल रहा। एक दिन पता नहीं उसे क्या हुआ, वो चुपचाप बैठ गया, शांत चुपचाप बैठ गया। उसे एक फीलिंग आ गई, पाना सो पा लिया, मुझे सब मिल गया। अभी क्या हुआ, जब ये फीलिंग उसकी देखी, सारे देवता उतर आए नीचे, कहने लगे हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं, मांगो वरदान। क्या था तुम चाहिए? पाना था सब। अब देवता परेशान, बोले नहीं हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, हम कहीं आ जाए और देवता कुछ दिए बिना वापस चले जाए तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, तुम कुछ तो मांगो। कहते ना कुछ नहीं चाहिए, पाना था सब पा दिया। अब देवता को टेंशन होगी, और बोले नहीं जाओ, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो जो तुम्हें अच्छा लगे दे जाओ। तो देवता से वरदान देते हैं कि आज से हम तुम्हें वरदान देते हैं, जो तुम्हारे पास कोई मनोकामना लेकर के आएगा उसकी पूरी हो जाएगी। उसने कहा आधा वरदान देके मत जाओ, पूरा देके जाओ। बोले पूरा देके जाए तो पूरा दे तो दिया, मुर्दा आएगा जिंदा हो जाएगा, जो मनोकामना लेके आएगा उसकी पूरी हो जाएगी। बोले ना, ये वरदान मुझे मत देके जाओ, मेरी छाया को देके जाओ। क्यों? ना मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी वजह से किसी का भला हुआ है, ना उसे पता चलना चाहिए कि मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि अगर मुझे पता चला कि उसका भला मेरी वजह से हुआ है तो मुझमें अहंकार पैदा हो जाएगा, और अगर उसको पता चला कि उसका भला मेरी वजह से हुआ है तो उसकी भावना भगवान को छोड़कर मुझ में बैठ जाएगी। इसे कहते हैं किसी सबका भला करो और भूल जाओ, नेकी करो दरिया में डाल। तो थोड़ा थोड़ा करने के लिए भी मान चाहते हैं, मैंने इतना किया मेरा मान चाहिए। वो क्या कह रहा है, मेरा भला किसी का हो, ना तो मुझे पता चलना चाहिए कि उसका भला हुआ है, ना उसे पता चलना चाहिए कि मेरी वजह से हुआ है। सच में हम कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते मेरे भाई बहनों। मेरा किया मेरे साथ जाएगा, उसका किया उसके साथ जाएगा, उसका किया उसके साथ जाएगा, तुम्हारा किया तुम्हारे साथ जाएगा। तो कौन किसके लिए कर रहा है? जब हमारा किया ही हमारे साथ जाएगा, किसी दूसरे का किया मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरा किया उसके साथ नहीं जाएगा, तो कौन किसके लिए कर रहा है? सिर्फ कर्मों की खेती है ये। और लास्ट है समय, टाइम। टाइम टाइम का टाइम जाता है, टाइम भाग रहा है, जल्दी करो देरी करो। मेरे भाई टाइम कहीं नहीं भाग रहा है, टाइम 24 ही घंटे है। भाग रहा है तो मन भाग रहा है। टाइम मैनेजमेंट मतलब मन का मैनेजमेंट, अटेंशन मैनेजमेंट। अगर आप यहाँ बैठे हो, अभी भी बैठे बैठे आपका ध्यान चला गया बाहर में, तो यहाँ पे बैठे बैठे तो टाइम बर्बाद ही हो गया। जिस समय आप जो कर्म कर रहे हो, अगर आपका मन वहां नहीं है तो टाइम बर्बाद। और जिस समय जो काम कर रहे हो अगर आप पूरी तरीके से वहीं पर ही हो तो आपका टाइम आबाद। तो टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। अब आप बताओ, अगर आप 6 संकल्पों में जैसे मैंने आज आपको बताया ऐसे सोचो तो क्या आपके जीवन में कोई दुख रहेगा? बोलो हाँ हाँ, ईमानदारी से। अगर मैंने सही बात बोली हो तो हाँ बोलो, नहीं बोलोगे नहीं। किसी को सवाल हो तो पूछ लो, मेरी तरफ से बात खत्म हो गई। एक कहानी और सुना दूं आपको, बहुत प्यारी है, मेरी बड़े असर है। मैं अपने जीवन में कहानियों को बड़े साथ लेकर रखा हूँ। एक फकीर था, एक राजा के पास चला गया। ये जरूर सुन के जाना और अपने दिल में रख लेना इसको लेकर। एक शब्द विद्या बन जाओगे। वो कटोरा लेकर के गया, पात्र लेके गया और जाके बोलता है राजा से, राजा मुझे आपसे भिक्षा चाहिए, पर एक शर्त के साथ। बोलता राजा के पास आया है, बोले मेरा ये पात्र भरना चाहिए, इतनी भिक्षा चाहिए। राजा को अजीब लगा, तू क्या सोच रहा है, मैं इतना सा पात्र नहीं भर सकता, क्या मेरा राज्य कंगाल है? बोले नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, पर भरना चाहिए। कहते ठीक है। बोले भाई मोतियों से भरना इसके पात्र को। ठीक है जी, भर दिए। जैसे मोती भरे गायब, फिर दोबारा भरे गायब। राजा का पूरा खजाना खाली हो गया पर पात्र नहीं भरा। अब तो राजा चढ़ों में लेट गया, कहता है महाराज तू है क्या चीज, क्या है तेरे पात्र की महिमा? या पूरा खजाना खाली हो गया, तेरा पात्र भरने नहीं आ रहा है, दिखने में इतना बड़ा नहीं है।
कहता राजा मेरे पैरों में मत पड़ो, मैं कोई खास नहीं हूँ, ना कोई चमत्कारी हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये पात्र भरता क्यों नहीं है। राजा ने पूछा भैया तो लाया कहाँ से था इस पात्र को? कहता है कि मैं ना मुर्दा घाट से गुजर रहा था, वहां एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई थी, मैंने ही उसी का पात्र बना लिया। समझ आ रही है बात? ये खोपड़ी कभी भरती नहीं है, न ज्ञान से, न शास्त्रों से, न पैसों से, न कपड़ों से, किसी से नहीं भरती है, और चाहिए। फिर वहां पे एक आध्यात्मिक व्यक्ति आ गया, उसने कहा कि मैं भर सकता हूँ उस खोपड़ी को। बोले भरो। उसे क्या किया, एक दीपक जगाया, पास रखा, उसकी लाइट से वो खोपड़ी भर गई। यही करने भगवान है, क्लैपिंग, यही करने भगवान है। आत्म दीपक जगाया, ये खोपड़ी भर गई, अब कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। ठीक है जी, मुझे मिल के आपसे अच्छा लगा। आपको भी लगा हो,